अब योगी के सूबे में एक भी घुसपैठिया अपना सर नहीं छुपा पाएगा, क्योंकि सूबे के मुखिया ने सभी को पहले ही आगाह कर दिया कि कोई भी घुसपैठिया अगर यूपी में नजर आया तो उसके साथ साथ उन लोगों की भी खैर नहीं जो इन घुसपैठियों को पना देंगे या फिर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से एसआईआर अभियान में 100% योगदान देने का आह्वान किया और इसके बाद से भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी। उन्होंने क्षेत्र में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की कई टीमें उतारी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि लखनऊ में 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं। उनकी टीमों ने किराएदारों और झुग्गी में रहने वालों की जांच शुरू की। आनंद द्विवेदी का दावा है कि मतदाता सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ने नहीं दिया जाएगा। और हमारे पार्टी वर्कर में जो BLO 2 हम लोगों ने बनाया था, उनको यह आग्रह किया गया था कि वो जाकर के जहाँ पर भी जाएं वहाँ देखें अवैध रूप से रह रहे लोग हैं तो उनको चिन्हित करने का कार्य करें। तो उसी क्रम में हमारे पार्टी वर्कर ने ऐसे लगभग 50,000 लोगों को चिन्हित किया है। बड़ी बड़ी झुग्गियाँ डाल करके लोग रह रहे हैं। सुगमों में जहाँ पर करीब 1200 झुग्गियाँ एक स्थान पे हैं, वहीं पर एक पार्षद जो है विपक्षी पार्षद अपने प्लाट पे अपनी जगह पर ज़मीन पर उसने झुग्गियाँ बनवा रखी है। तो बड़ी संख्या में निकल कर गया है और यह भी वो लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट भैया बनवाएंगे, भैया का नाम नहीं बतला रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो भी ये फर्जी कागजात भी लगाएंगे या जो भी करेंगे तो अवैध तरीके से रह रहे हैं रोहिंग्या को और या जो भी यहाँ पर घुसपैठिए हैं उनका वोट भी नहीं बनने दिया जाएगा। ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और यदि ऐसी जानकारी लगेगी तो हम लोग प्रशासन को भी अवगत। वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्यों निकले हैं, तो विषय तो वहीं से शुरू होता है। अखिलेश जी, आपके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे कि फर्जी आधार पर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों को बना रहे थे। अरे जब आप गलत कर रहे हो तो उसको ठीक करने का किसी के पास भी कर्तव्य है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है। तो इसलिए आप परेशान मत हो। जहां पे राष्ट्र सुरक्षा का विषय आता है, जहां पे उत्तर प्रदेश के जो गरीब नागरिक हैं उनका प्रश्न आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता निकलेगा। जहां पर आपने इस देश को तोड़ने और घुसपैठियों के लिए मदद की है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। और वो सूचना कहीं हमारे माध्यम से भी अधिकारियों को जाती है तो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनको और सुविधा मिलती है। देखिए, बराबर जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या अन्य वो लोग जो सीमा पार से यहाँ पर आए हुए हैं बिना किसी पर्याप्त कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के, उनके खिलाफ एक सत्यापन की जांच पड़ताल का अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान पूरे पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे जनपद में, इसके लिए सभी SDM CO को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है और इसके साथ LIU, इंटेलिजेंस और इसकी अन्य टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है ऐसे लोग जो कि सीमा पार से या कहीं से भी आए हों, यहाँ पर घुसपैठिए की हैसियत से हों और जो राष्ट्र के लिए और प्रदेश के लिए खतरा हों, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पहले हम डिटेंशन सेंटर में लेके जाएंगे और वहाँ पे उनकी पूरी अच्छी तरह से जांच पड़ताल होगी और फिर इस जांच पड़ताल के बाद जो निकल के आएगा तदनुसार ये आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड, वोटर ID, राशन कार्ड और सभी पहचान पत्रों की गहन जांच जरूरी है। अवैध घुसपैठियों से उनके स्थानीय पते, रोजगार और लखनऊ आने के कारणों की पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वेरिफिकेशन के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित पत्र भेजे जाएंगे और कार्रवाई की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। SIR के दौरान शहर में अवैध प्रवासियों की पहचान और निगरानी को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में बांग्लादेशी, रोहिंग्या समेत किसी भी अवैध घुसपैठिए का नाम मतदाता सूची में न जुड़ने दिया जाए। इनकी पहचान कर प्रशासन को तुरंत सूचित करे और हर वार्ड में विशेष टीमें भी गठित की गई हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों और किराए पर रहने वालों की बस्ती में लगातार सर्वे कर रहे हैं। टीमें बाहरी राज्यों या देशों से आकर बिना दस्तावेज रह रहे लोगों की पहचान कर प्रशासन को सूचित कर रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा ने स्थानीय लोगों को भी चेतावनी दी है कि अवैध रूप से रहने वालों को पनाह देना या दस्तावेज तैयार कराने में मदद करना भी सख्त अपराध है। ऐसे मामलों में पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनकी भी कानूनी कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम TV।